कुछ आवाज़ें सिर्फ तन्हाई में सुनाई देती है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सैम और आज की कहानी है एक ऐसी आवाज़ की जो कभी सुनी गई लेकिन कभी बोली नहीं। रेखा एक 26 साल की नर्स थी। नाइट शिफ्ट करके हर रोज़ 2 बजे सुबह अपने हॉस्टल का कमरे में लौटती थी। एक छोटी सी जगह थी लेकिन वो सेफ फील करती थी, या वो सोचती थी। एक रात वो यूजुअल की तरह ड्यूटी से वापस आए। रास्ता खाली था लेकिन उस दिन एक अजीब सा साइलेंस था। कमरे में आके उसने अपना बैग रखा, लाइट बंद करके बेड पर लेट गई। जैसे ही आंख लगने लगी उसने सुना, रेखा। आवाज़ बिल्कुल उसके कान के पास आई थी। वो घबरा के उठ गई, लाइट ऑन की, कोई नहीं था। अगले दिन भी वही हुआ। इस बार आवाज़ थोड़ी तेज थी। वो समझ नहीं पाई हेलुसिनेशन है या कोई प्रैंक। लेकिन जब उसने हॉस्टल के गार्ड से पूछा, उसने सिर्फ इतना कहा, इस कमरे में पहले भी कोई नर्स रहती थी लेकिन एक दिन बिना कुछ बताए चली गई। कहते हैं उसने भी कुछ आवाज़ सुनी थी। रेखा ने रूम बदलने का डिसाइड किया लेकिन उस रात लाश थी उस कमरे में। 3:12 हुए थे। इस बार भी वही आवाज़ सुनाई दी। लगा कोई बाजू में लेटा है। वो डर के मारे चिल्लाए। उसके आवाज़ से आजू बाजू के जो भी लड़कियां थे वो उठ गए और उसके कमरे में आ गई। कैसे भी करके रेखा उस दिन वहीं पे गुजर देती है। अगले ही दिन वो हॉस्टल छोड़ के वो चली जाती है और कुछ महीने बाद उसे पता चलता है वो हॉस्टल अभी बंद हुआ है। इसका वजह जानने के लिए वो बहुत ट्राई करती है लेकिन उसे सिर्फ इतना पता चलता है कि जो भी वो लड़कियां वहाँ पे रहती थी उनको भी कुछ ऐसा ही अजीब घटना होने लगी थी। कुछ लड़कियों को तो आवाज़ सुनाई देती थी और कुछ लड़कियों का तो आसपास कोई होने का फील होता था।